युवेन अविका को लेकर हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रहा था। वो ड्राइव कर रहा था, वहीं अविका विंडो से बाहर देख रही थी। तभी युवेन बोला, मैंने घर पे सर्वेंट रख दिया और तुम्हारे लिए एक कार और ड्राइवर भी। जब तुम हॉस्पिटल से निकलोगी तब उसे कॉल कर देना, वो तुम्हें लेने आ जाएगा। युवेन की बात सुनकर अविका ने उसकी तरफ देखा और बोली, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई दूसरी कार या ड्राइवर नहीं चाहिए। युवेन ने अविका की बात सुनकर बोला, ठीक है, मैं खुद ही तुम्हें लेने आ जाऊंगा। अविका उसकी बात सुनकर हैरान हो गई। उसे लगा कि युवेन ने उसकी बात का दूसरा मतलब निकाल लिया है, इसलिए उसने कहा, मेरा वो मतलब नहीं था जो तुम सोच रहे हो। मैं ये कहना चाहती थी कि मैं टैक्सी से घर चली जाऊंगी। अविका की बात सुनकर युवेन कुछ नहीं बोला। उसने बस एक नजर अविका को देखा, फिर सामने देखकर चुपचाप कार ड्राइव करने लगा। कुछ देर बाद युवेन ने अपनी कार हॉस्पिटल के बाहर रोकी और अविका जल्दी से उतरकर अंदर चली गई। युवेन बस उसे जाता हुआ देखता रहा, फिर वो भी ऑफिस के लिए निकल गया। अविका हॉस्पिटल के अंदर आकर सीधा मिहिर के वार्ड की तरफ गई। जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाली थी, उसे अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी। वो बाहर ही रुक गई और ध्यान से सुनने लगी। अंदर से एक लड़के की आवाज आ रही थी जो कह रहा था, हाँ, मुझे पता चल गया, तेरा एक्सीडेंट रॉबी ने ही कराया। फिर मिहिर की आवाज सुनाई दी, तुझे कैसे पता चला कि वो रॉबी था? लड़का बोला, मैंने कल ही उसे कार में उसके दोस्त के साथ देखा है। मिहिर थोड़ा परेशान होकर बोला, ठीक है, पर इस बारे में तू किसी से कुछ नहीं कहेगा। लड़का बोला, पर क्यों? मिहिर चिढ़कर बोला, जितना बोला है उतना कर। तभी वार्ड का दरवाजा खुला और अविका अंदर चली गई। अंदर जाकर उसने देखा कि वहाँ मिहिर का दोस्त अरुण बैठा था। अविका को देखते ही मिहिर और अरुण दोनों थोड़ा घबरा गए। उन्हें लगा कहीं अविका ने उनकी बातें सुन तो नहीं ली, लेकिन अविका ने मुस्कुराकर अरुण को हेलो कहा। फिर मिहिर के पास जाकर उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगी। उसे बिल्कुल नॉर्मल देखकर मिहिर और अरुण को लगा कि शायद उसने कुछ नहीं सुना। कुछ देर बाद अरुण घर जाने की बात कहकर वहाँ से चला गया। तभी अविका ने मिहिर को रेस्ट करने को कहा और खुद भी वार्ड से बाहर निकलने लगी। तभी मिहिर ने उसे आवाज देकर पूछा, दी, आप कहाँ जा रही हैं? अविका मुस्कुराई और बोली, मैं बस डॉक्टर से मिलने जा रही हूँ। इतना कहकर वो बाहर चली गई, लेकिन मिहिर के मन में घबराहट उतर चुकी थी। उसे लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। मिहिर मन में बोला, कहीं दी ने हमारी बातें सुन तो नहीं ली और अभी वो अरुण से बात करने गई हो। अगर उन्हें कुछ भी पता चला तो नहीं। मिहिर यही सब सोच रहा था और यहाँ अविका वार्ड से बाहर निकल तेज कदमों से हॉस्पिटल की एंट्रेंस की तरफ जाने लगी। कुछ दूर चलने के बाद ही अविका को अरुण दिख गया। अविका जल्दी से उसके पास गई, उसे रोककर बोली, मुझे तुमसे बात करनी है। कुछ देर बाद हॉस्पिटल के कैंटीन में अविका और अरुण एक टेबल पर बैठे थे और उनके सामने कॉफी के कप रखे थे। अविका ने अपने सामने रखा कॉफी का कप उठाया, एक सिप लेकर बोली, तुम मिहिर के एक्सीडेंट के बारे में क्या जानते हो? अरुण, जो अपनी कॉफी पीने वाला था, अविका का सवाल सुनकर रुक गया और अपना सिर नीचे झुका लिया। अविका उसे घूरते हुए बोली, मैंने तुमसे कुछ पूछा है और ये मत बोलना कि कुछ नहीं पता, क्योंकि मैंने तुम्हारी और मिहिर की सारी बातें सुन ली है। अविका की बात सुन अरुण उसकी तरफ देखने लगा, फिर बोला, दी, वो मिहिर का एक्सीडेंट हमारे क्लास के एक लड़के जिसका नाम रॉबी है उसने कराया। फिर अविका बोली, आगे बोलो। अरुण थोड़ा डरते हुए बोला, दी, वो घबरा रहा था, लेकिन फिर उसने बताना शुरू किया कि कुछ दिनों पहले क्या हुआ था। रॉबी एक बार एग्जाम में चीटिंग कर रहा था। जब उसे लगा कि वो पकड़ा जाएगा तब उसने वो इल्जाम मिहिर पर लगा दिया था, लेकिन उस वक्त मिहिर ने हैंडराइटिंग मैच कराने को कहा। तब सबको पता चल गया कि चीटिंग मिहिर ने नहीं बल्कि रॉबी कर रहा था, जिसके बाद रॉबी को बहुत डांट पड़ी। तब से ही रॉबी को मिहिर से चिढ़ हो गई थी। फिर एक बार मिहिर एक क्लास के बाहर से गुजर रहा था, तभी उसे एक लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, तो वो तुरंत उस तरफ बढ़ गया। मिहिर ने वहां जाकर क्लास की विंडो से अंदर देखा तो अंदर रॉबी एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा था। ये सब देखकर मिहिर से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो जाकर दरवाजा ठोकने लगा। रॉबी ने चिढ़कर दरवाजा खोला तो सामने मिहिर खड़ा था, जो उसे गुस्से से घूर रहा था। मिहिर ने अंदर उस लड़की को देखा जिसके बाल बिखरे हुए थे और वो बहुत रो रही थी। उस लड़की की हालत देखकर मिहिर को बहुत गुस्सा आ गया और उसने रॉबी को एक पंच मार दिया। रॉबी इसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो जमीन पर गिर गया। मिहिर ने उसे इग्नोर किया और लड़की की तरफ बढ़ गया। उसने देखा लड़की की ड्रेस भी फट गई थी, इसलिए मिहिर ने अपनी जैकेट उसे पहना दी और उसे लेकर क्लास के बाहर जाने लगा। लेकिन रॉबी ने उसे रोक दिया और फिर दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। उन्हें ऐसे लड़ते देख लड़की भी डर गई थी और वहां से भाग गई। तभी वहां रॉबी के कुछ दोस्त आ गए
और उन दोनों को अलग किया। लेकिन रॉबी गुस्से में फिर मिहिर को मारने बढ़ गया। तभी वो लड़की अपने साथ एक महिला टीचर को लेकर वहां गई और उन्होंने सब रोक दिया। फिर वो सबको लेकर प्रिंसिपल के ऑफिस में चली गई। प्रिंसिपल के ऑफिस में लड़की ने सारी बातें बताई, जिस पर प्रिंसिपल परेशान हो गए। लेकिन उन्होंने रॉबी को सिर्फ एक वार्निंग देकर छोड़ दिया। उनका ऐसा करना मिहिर और उस लड़की दोनों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। जब उन्होंने प्रिंसिपल से इस बारे में पूछा तब पता चला कि रॉबी किसी बड़े घर का बेटा है। कुछ दिन बाद उस लड़की ने भी स्कूल छोड़ दिया। लेकिन रॉबी को मिहिर पर बहुत गुस्सा था। उसने मिहिर को धमकी भी दी थी कि वो एक दिन उसे सबक जरूर सिखाएगा। इतना बोलकर अरुण चुप हो गया। वहीं अरुण की बातें सुन अविका को बहुत गुस्सा आया। तभी उसे याद आया एक बार मिहिर को चोट लगी थी और उसके पूछने पर उसने बताया था कि वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस में लगी है। अविका गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, ये रॉबी कहाँ मिलेगा? तभी अरुण परेशान होकर बोला, दी आप उससे मत उलझो। अविका गुस्से में अरुण को घूरते हुए बोली, मैंने पूछा रॉबी कहाँ मिलेगा? अविका का गुस्सा देख अरुण डर गया, क्योंकि मिहिर ने उसे बताया था कि अविका का गुस्सा बहुत खराब है। वो गुस्से में कुछ भी कर देती है और जब बात मिहिर की हो तब उसके गुस्से को कंट्रोल करना नामुमकिन है। अरुण ने जब अविका को रॉबी के बारे में बताया तो सारी बातें सुनने के बाद अविका को रॉबी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था और उसके चेहरे में ये गुस्सा साफ दिखाई भी दे रहा था। जब अविका ने उसके बारे में पूछा कि रॉबी कहाँ मिलेगा तो अरुण को पसीना आने लगा। वो डरते हुए बोला, इस वक्त स्कूल में होगा। उसकी बात सुनते ही अविका बिना एक पल गवाए उठी और हॉस्पिटल के बाहर चली गई। अरुण ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन अविका नहीं रुकी। हॉस्पिटल के बाहर निकलकर उसने एक टैक्सी रोकी और उसमें बैठकर निकल गई। अरुण जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर भागा और सीधा मिहिर के वार्ड में जाकर बोला, मिहिर, अविका दी को सब पता चल गया। इतना बोलकर उसने देखा कि डॉक्टर मिहिर को चेक कर रहे थे। वहीं अरुण की बात सुनकर मिहिर हैरानी से बोला, कैसे? तब अरुण ने उसे सारी बात बता दी। अरुण की बातें सुन मिहिर ने घबरा कर पूछा, दी कहाँ है? अरुण बोला, पता नहीं, वो टैक्सी में बैठकर कहीं चली गई हैं। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की पर वो नहीं रुकी। अब मिहिर थोड़ा परेशान होने लगा था। वो घबरा कर बोला, हमें दी को रोकना होगा वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। वहाँ खड़ा डॉक्टर जो सौरभ था, वो कब से ये सब सुन रहा था। वो बोला, होगी शायद स्कूल में उस लड़के को ढूंढने गई होगी। सौरभ की बात सुनकर मिहिर शॉक होकर उसे देखने लगा। फिर पूछा, क्या आप मेरी दी को जानते हैं? सौरभ बोला, हाँ। मिहिर ने तुरंत पूछा, कैसे? सौरभ बोला, वो सब बाद में, पहले फुगी को रोकते हैं। मिहिर बेचैनी से बोला, हाँ प्लीज जल्दी। सौरभ अरुण से बोला, चलो जल्दी, मुझे स्कूल ले चलो। फिर उसने नर्स को मिहिर का ख्याल रखने को कहा और अरुण के साथ हॉस्पिटल से बाहर चला गया। अरुण और सौरभ कार में बैठे और जल्दी से स्कूल की तरफ निकल गए। सौरभ कार चला रहा था और बार बार युवेन को कॉल कर रहा था, लेकिन युवेन कॉल नहीं उठा रहा था। कुछ ही देर में वो स्कूल पहुंच गए। सौरभ और अरुण जल्दी से कार से उतरकर अंदर गए और सामने का नजारा देखकर दोनों अपनी जगह जम गए। सामने स्कूल के ग्राउंड में एक लड़का जो अरुण और मिहिर की ही उम्र का लग रहा था, पूरी ताकत से दौड़ रहा था। उसके पीछे एक कार तेजी से भाग रही थी और पूरा स्कूल खड़ा होकर ये नजारा देख रहा था। जब सौरभ ने ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए। वो कार अविका चला रही थी। अविका को इस हालत में देखकर उसने झट से अपने सिर पर हाथ मार लिया। वहीं अरुण अभी भी मुंह खोले सामने का दृश्य देख रहा था। तभी उसके मुंह से हैरानी में निकला, ये तो रॉबी है। उसकी बात सुनते ही सौरभ ने उसे झंझोड़ते हुए कहा, अरे देख क्या रहे हो, चलो रोको उसे। इतना कहते ही सौरभ और अरुण दोनों तेजी से ग्राउंड की तरफ भागे। वहां पहुंचकर वे कार के साथ साथ दौड़ने लगे और अविका को रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन अविका रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इस वक्त उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वैसे अविका को गुस्सा बहुत जल्दी आता था, लेकिन जब बात उसके भाई की होती थी तो उसका वही गुस्सा बेहद खतरनाक बन जाता था। कुछ देर कार के साथ भागते भागते सौरभ बुरी तरह थक गया। तभी अचानक उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, फुगी कार रोको, नहीं तो मैं युवेन को कॉल कर दूंगा। सौरभ की बात सुनते ही अविका ने तुरंत ब्रेक मार दिया और कार टायरों की तेज आवाज के साथ रुक गई। कार रुकते ही रॉबी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसके कुछ दोस्त दौड़ते हुए उसके पास आए और उसे उठाकर एक चेयर पर बिठा दिया। जब सौरभ और अरुण ने उसका चेहरा देखा तो दोनों सन्न रह गए। उसके गाल सूजे हुए थे और होठों के किनारों से खून निकल रहा था। दोनों ने लाचारी भरी नजरों से अविका की तरफ देखा, जो अब भी गुस्से में उसी लड़के को घूर रही थी।
सौरभ कुछ बोलने ही वाला था कि तभी वहाँ पुलिस आ पहुंची। पुलिस के पीछे पीछे एक महंगी कार भी वहाँ आकर रुकी। उस कार से एक औरत और एक आदमी जल्दी से नीचे उतरे। जैसे ही दोनों की नजर रॉबी पर पड़ी, वे घबराकर उसके पास दौड़ गए। बेटे की हालत देखते ही वो आदमी गुस्से से तमतमा उठा और ऊंची आवाज में बोला, किसने की मेरे बेटे की ये हालत? किसकी हिम्मत हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? महेश भारद्वाज के बेटे को छूने की? उसकी आवाज में इतना गुस्सा था कि वहाँ खड़े किसी भी इंसान की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। तभी अविका आगे बढ़ी और अपनी कड़क आवाज में बोली, मैंने मारा है आपके बेटे को। अविका की बात सुनते ही सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ गई। रॉबी की माँ गुस्से में अविका की तरफ बढ़ी और चीखते हुए बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? इतना कहते ही उसने अविका को मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन अविका ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लिया। फिर उसे घूरते हुए सख्त लहजे में बोली, हिम्मत भी मत करना, वरना बेटे से भी बुरा हाल कर दूंगी। इतना कहकर अविका ने उसका हाथ झटक दिया। मिस्टर भारद्वाज, जो कब से ये सब देख रहे थे, गुस्से में पुलिस की तरफ मुड़े और बोले, इसे अभी के अभी अरेस्ट करो। उनकी बात सुनते ही एक लेडी कांस्टेबल आगे आई। उसने अविका को पकड़कर पुलिस की जीप में बिठा दिया और कुछ ही पलों में पुलिस उसे लेकर वहाँ से चली गई। लेकिन पूरे समय अविका की आंखों में वही गुस्सा जल रहा था। वो जाते जाते भी रॉबी को घूर रही थी, जबकि रॉबी डर से सहमा हुआ उसे देख रहा था। पुलिस के जाते ही सौरभ ने अरुण की तरफ देखा और जल्दी से बोला, तुम घर जाओ, मैं फुगी को छुड़ाने जाता हूँ। इतना कहकर वो अपनी कार में बैठा और पुलिस जीप के पीछे निकल पड़ा। आधे घंटे बाद अविका पुलिस स्टेशन के एक बेंच पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर अब भी गुस्सा साफ झलक रहा था। तभी सौरभ अंदर आया। अंदर आते ही उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और जैसे ही उसकी नजर अविका पर पड़ी, वो तेज कदमों से उसके पास पहुंचा। फिर गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, अब खुश हो यहाँ आकर? सौरभ की आवाज सुनते ही अविका के साथ साथ वहाँ मौजूद बाकी लोगों की नजर भी उसकी तरफ उठ गई। वो आगे बोला, गुस्सा तो अभी भी तुम्हारी नाक पर चढ़ा है, क्या जरूरत थी ये सब करने की? ये सुनते ही अविका ने उसे घूर कर देखा और ठंडे लहजे में बोली, ज्यादा बकवास मत करो और चुपचाप जाकर इंस्पेक्टर से बात करो। उसकी बात सुनकर सौरभ ने मुंह बनाया। फिर पास खड़े एक हवलदार से इंस्पेक्टर के बारे में पूछा। हवलदार बोला, सर राउंड ट्रिप पर गए हैं, अभी आते होंगे। उसी वक्त पुलिस स्टेशन के दरवाजे से एक 6 फीट लंबा हैंडसम आदमी अंदर आया। उसने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। उसकी यूनिफॉर्म पर लाल और नीली स्ट्रिप लगी हुई थी, जिस पर 3 स्टार चमक रहे थे। दाईं तरफ जेब के ऊपर उसका नाम लिखा था, गौरव खुराना। उसके अंदर आते ही पूरे थाने का माहौल बदल गया। वहाँ मौजूद सभी पुलिस वाले उसे सलाम करने लगे। तभी सौरभ की नजर भी उस पर पड़ी। उसे देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई।